कॉमन शेप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी कर्व्स, यानी जैसे हमारे पास ये एक डेटा अवेलेबल है, ग्रुप डेटा है, ठीक है। इसमें क्लास बाउंड्रीज बनी हुई हैं या एग्जैक्ट क्लासेस बनी हुई हैं कि आप देख सकते हैं कि इसमें कंटिन्यूस डाटा को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि 0 से 5 से पहले तक या 5 से लेस देन वैल्यूज आ रही हैं, और नेक्स्ट ग्रुप में 5 और 10 से लेस वैल्यूज आ रही हैं, और उनकी तादाद फ्रीक्वेंसी के तौर पर उसके सामने लिखी गई है ग्रुप के, ठीक है, हर ग्रुप के। और हर ग्रुप की मिड वैल्यू या एक आप समझ लें एक एवरेज जो कि इनकी बनती है इस ग्रुप की 2.5, वो लिखी गई है, जो कैसे आती है कि आप 0 और 5 को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2.5 आएगा, 5 और 10 को ऐड करेंगे 15 आएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 7.5। इस तरह ये तमाम वैल्यूज आई हैं हमारे पास, ठीक है। अब इनका फ्रीक्वेंसी कर्व कैसे बनेगा, और जब ये फ्रीक्वेंसी कर्व बनेगा, जारी बात है कि जब क्लासेस बहुत ज्यादा होंगी तो उनका इंटरवल हमें बहुत स्मॉल रखना पड़ेगा। मतलब फर्ज करें इसी डाटा की बहुत सी क्लासेस अगर बनानी है तो मुझे बहुत छोटा क्लास इंटरवल रखना होगा, शायद 0.5 का इंटरवल हो, क्लास इंटरवल, जो कि दो कंसेक्टिव क्लासेस की लोअर लिमिट्स अब यानी क्लास बाउंड्रीज का डिफरेंस भी हो सकता है, लोअर क्लास बाउंड्रीज का या अपर क्लास बाउंड्रीज का भी हो सकता है डिफरेंस, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो ये क्लास बाउंड्रीज हैं, चूंकि रैंडमली इस सैंपल के तौर पर इस डाटा को सिलेक्ट किया गया है, ठीक है। तो इसमें अब ये वैल्यूज जो आई हुई हैं ये हमारे पास अगर मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं बच्चों के, या हाइट्स को, जो भी है, वेट्स को, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिसको मैंने लॉन्ग एक्स एक्सिस रखा है, जबकि इनकी तादाद इन क्लास की वैल्यूज के ऊपर, मतलब जैसे 0 से 5 तक अगर मार्क्स जिन बच्चों ने लिए हैं 5 से लेस तक कोई भी नहीं है, तो ये इस इंटरवल की वजह से, तो ये डिपेंड कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है मार्क्स के क्लास इंटरवल के ऊपर या क्लास बाउंड्री के ऊपर, ठीक है, ये डिपेंडेंट है। इसलिए मैंने इसे लॉन्ग वाई एक्सिस रखा, और मैंने 1 बिग स्क्वायर लॉन्ग वाई एक्सिस 4 यूनिट के इक्वल रखा है, यानी जो बॉक्सेस बने होते हैं अगर आप ग्राफ पेपर पे देखें तो बड़े बॉक्स को 4 यूनिट के लॉन्ग रखा है, लॉन्ग वाई एक्सिस जो कि मार्क्स हैं बच्चों के, ठीक है, मत सॉरी ये इनकी तादाद है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, चूंकि फ्रीक्वेंसी कर्व को हम पढ़ रहे हैं, जबकि इनके जो मार्क्स के क्लास बाउंड्रीज हैं उन्हें मैंने लॉन्ग एक्स एक्सिस रखा हुआ है यहाँ पर क्लास, चले मैं लिख भी देता हूँ बाउंड्रीज, ठीक है, बाउंड्रीज। अब इसमें पहली क्लास बाउंड्री जो है वो 0 से 5 है, जिसकी के फ्रीक्वेंसी 0 है, ठीक है, इसको हम एज इट इज रहने देंगे, ये है 0 से 5, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, ठीक है। इससे नेक्स्ट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, 5 से ग्रेटर, 5 और 5 से ग्रेटर और 10 से लेस, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, इसलिए ये रेक्टेंगल की हाइट इतनी बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जो है 8 है, 10 से 15, यानी 10 से ग्रेटर, 10 और 10 से ग्रेटर, और 15 से 15 तक की 8 है फ्रीक्वेंसी, जो कि यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं, ये मैं यहाँ पे बना देता हूँ। इसी तरह ये तमाम रेक्टेंगल्स जो कि एडजेसेंट बन रहे हैं, चूंकि इनमें जो क्लास बाउंड्रीज हैं इनकी वजह से इनमें कोई गैप नहीं आएगा, ये हिस्टोग्राम कहलाएंगे। ये भी मैं सारे कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ और फिर आपसे शेयर करता हूँ स्क्रीन। जी स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि मैंने हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट कर लिया है। अब इनकी क्लास मार्क यानी ये मिड पॉइंट्स हैं, जैसे पहले क्लास बाउंड्री का मिड पॉइंट था 2.5 जो कि 0 और 5 के बिल्कुल सेंटर में आएगा। इसी तरह ये 7.5 5 और 10 के मिड में आएगा, लेकिन मैं इधर इसलिए शो कर रहा हूँ कि चूंकि इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 4 है इस वजह से, ठीक है, यहाँ पर आएगा, फिर इसका मिड पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये मिड पॉइंट आ जाएगा, हर क्लास बाउंड्री का मिड पॉइंट या हर ग्रुप का मिड पॉइंट। और अगर इन मिड पॉइंट्स को कंटिन्यूसली मिला दिया जाए, यानी एक कर्व बनाया जाए इनसे, ठीक है, इस तरह से, जो कि जिस तरह से ये मूव करें इसी तरह से वो कर्व भी मूव करे, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा दोबारा ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से मुझसे सही तरह से बना नहीं है, ठीक है, इस तरह से इसकी शेप जा रही है, फिर यहाँ से इसने वापस मूव करना है, ठीक है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, तो ये एक फ्रीक्वेंसी जो है कर्व कहलाएगा, ठीक है। अब इसे हम बेल शेप फ्रीक्वेंसी कर्व भी कह सकते हैं या सिमेट्रिकल जो है वो कर्व कह सकते हैं, क्योंकि अगर इसके इस टॉप से अगर आप देखें जो कि इसकी मीडियन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, मिड वैल्यू को, ठीक है, मीडियन को रिप्रेजेंट करेगा, तो जितना कर्व इससे राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर है, अगर यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पर है, उतना ही कर्व का एरिया इससे
राइट साइड पर है, इसलिए इसको सिमेट्रिकल जो है वो या बेल शेप फ्रीक्वेंसी कर्व भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक फ्रीक्वेंसी कर्व की एक टाइप थी जो कि अभी मैंने आपसे शेयर की। इसी तरह इसमें टू और टाइप्स आ सकती हैं, यानी स्क्यूड फ्रीक्वेंसी कर्व्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली स्क्यूड कर्व्स भी होते हैं और नेगेटिवली स्क्यूड कर्व भी होते हैं, या हम यूं कह सकते हैं जे शेप्ड कर्व भी आते हैं इनमें। ठीक है, या रिवर्स जे शेप्ड फ्रीक्वेंसी कर्व्स। अब वो कर्व्स इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में मैं आपसे ये कर्व्स जो हैं वो शेयर करूंगा अभी।